नमस्कार, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड अभी सुबह के 10 बजे हैं और इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं बारिश क्यों, मतलब सुबह से इधर बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है और मेरे कपड़े ना बिल्कुल भी नहीं सूखा। और यहाँ पे देखिए सृष्टि को भी रेडी वेडी कुछ भी नहीं किए हैं और ना ही इसे बाल वगैरह कुछ भी नहीं झाड़े हैं, क्योंकि मैं मौसम इस तरह से किया हुआ ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या काम करें मैं। और चलिए अभी दिखाते हैं बाहर का मौसम किस तरह से है। सबसे पहले देखिए मेरा रूम का हाल किस तरह से हो रखा है। मतलब बेडशीट वगैरह बिछाई थी पूरे, मतलब ये हो चुका था गंदा, तो अभी मैं उसको हटा दी हूँ। और चलिए फिर से मैं यहाँ पे दूसरे वाले बेडशीट मतलब अभी बिछाएंगे। हटो, इधर आओ, इधर आओ। बोलने नहीं पाऊंगा मैं तो। कुछ भी बोलो बोलो। हेलो गाइस। हाँ, और क्या बोलना है? और बोलो कैसे हो आप सब। और अभी देखिए फ्रेंड, जो मैं कपड़े सुबह में धोई थी ना वो इसी तरह से मैं रख दी थी, क्योंकि बारिश ऐसा हो रहा था ना कि कपड़े ना मतलब धूप भी वैसा नहीं था, एकदम मौसम अजीब सा किया हुआ था पूरा। हल्की बारिश हो रही थी फिर छूट रही थी, बारिश हो रही थी फिर छूट रही, इसी तरह से हो रहा है। तो जी देखिए मेरे घर के सामने का लोकेशन कुछ इस तरह से है और खेतों में पानी भी जमी हुई है। अब मौसम तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुहावना टाइप में किया हुआ ही था और सामने में मेरे घर की हरियाली है तो काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छी लगती है। और मुझे ना हरियाली जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और मेरे जो घर के पीछे है, घर के पीछे में भी मतलब कि आम के पेड़ वगैरह है और प्लस में तो एक है जिसे हम लोग बेलपत्र बोलते हैं, बेलपत्र का पेड़ भी है। तो हमें ना काफ़ी आसानी होती है सावन में पूजा पाठ करने के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी मैं एक सोमवारी की थी, लेकिन फिर मैं लास्ट वाली सोमवारी करूँगी। तो ये मैं मतलब सारा सोमवारी नहीं करती हूँ, बस हम दो ही करते हैं, सेकेंड और लास्ट वाला करते हैं। और देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। जब मैं फिर बाहर से आई और ये इसको ना रियांश को पढ़ने के लिए बैठाई हूँ और सृष्टि को अभी करेंगे हम रेडी। तो सबसे पहले यहाँ पे साफ़ सुथरा कर लेते हैं, घर भी गंदा सा लग रहा था। बरसात में ना इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना घर की, क्या बता ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और इसमें खिड़की वगैरह नहीं लगी है ना, तो मतलब ज़्यादा कसके हवा वगैरह चलती है तो धूल भी उड़ कर आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रूम को और हॉल को साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आई अपने छत पे। तो छत पे तो खैर नहीं हो पा रही थी क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जुगाड़ लगा के यहाँ पे रखे हुए थे अल्मुनियम, जो अल्मुनियम टाइप में रखे हुए थे, तो उसी पर मैं कपड़े डाल देती हूँ ताकि हल्की हल्की इसमें हवा भी लग जाए ना, तो मतलब कि अच्छा रहेगा और उतना ये नहीं रहेगा। उसके बाद मैं कपड़ा डाल के छत पे से आई और यहाँ पे फिर मैं अभी करूँगी इसको रेडी। सृष्टि को सुबह से ऐसे ही की हुई ना, तो इसको अभी दोपहर का टाइम में ही मैं इसे थोड़ा सा रेडी वेडी कर देती हूँ, क्योंकि 10-11 बजे तक तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, काम में ही लगी रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बजते बजते काम कंप्लीट होता है, ऐसे तो मेरे 11-12 इस तरह से हो जाते हैं। अगर पूजा करने में लगूँ तो मेरा पूरा पक्का 12 ही बजना हो जाता है, बज जाता है। तो जी देखिए यहाँ पे सृष्टि को झाड़ रहे हैं बाल और ये बहुत ही आराम से बाल पूरा झड़ा लेती है, कभी कभी परेशान करती है और काजल भी अच्छे से लगवा लेती है। और वो जब रियांश छोटा था ना तो वो तो खैर कराता ही नहीं था, वो तो अभी भी बाल झाड़े थे तो अजीब सा करेगा। लेकिन सृष्टि यहाँ पे अब थोड़ी बहुत बच्ची है तो थोड़ा बहुत तो करेगी ही, लेकिन ये ना काजल उजल बहुत ही अच्छे से लगवा लेती है, आराम से एकदम करा लेगी काजल। और बाल करने में थोड़ी सी नखरे करती है लेकिन काजल बहुत अच्छे से करा लेती है। तो बस यहाँ पे इसको करने के बाद फिर हम लोग ना थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि हम सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मतलब सुबह में काम 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 यही होता है, जब तक हस्बैंड जाते नहीं है ड्यूटी तब तक काम में लगे ही रहो। और वैसे भी थोड़ा मुझे भी काम मतलब कि खाना बनाओ फिर ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बट लगता है कि ईजी है, लेकिन ऐसा ईजी कुछ नहीं होता है, बस काम सुबह से अपना लगे रहो पड़े रहो। तो जी बस यहाँ पे देखिए। और अब मैं मिल रही हूँ आपके साथ नेक्स्ट डे, क्योंकि ना उस दिन ना बारिश ऐसा कुछ हो रहा था ना, तो मुझे मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का आगे कुछ कि मैं क्या करूँ, मतलब ऐसे ही बस रेस्ट कर रही थी। और अभी देखिए ये भी है करीब 12 बजे का टाइम। तो अभी ना यहाँ पे सारे हम लोग खाना वाना खाए थे तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर रहे हैं। और दोपहर में तो मतलब एक बार झाड़ू लगना ही लगना है मेरा, जैसे कि आप लोग पिछले में भी वीडियो में देखे ही होंगे कि दोपहर का टाइम में मैं हमेशा झाड़ू वगैरह मुझे करना होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो गंदा तो होगा ही।
और साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अचानक कोई सा भी घर में कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जी बस यहाँ पे हम लोग ना रूम से झाड़ू करके और फिर यहाँ पे हॉल में अच्छे से झाड़ू लगाकर उठाकर फेंक देंगे इसको। और फिर अभी ना मैं कई दिनों से सोच रही थी निमकी बनाने के लिए, तो आज मैं वही सोच रही थी बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कपड़े ना कल के थे, तो मैं यहाँ पे नीचे डाल दी थी। तो यहाँ नीचे डाल देती हूँ ना, तो रात भर में कुछ कुछ सूख जाता है, हवा सा लग जाता है ना, तो वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बस हमारी तैयारी हो रही है निमकी की। तो आज मैं खस्ता निमकी बनाने वाली हूँ, सिर्फ मैदा के बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 पैकेट, मतलब एक 2 पैकेट मैं लाई थी, लेकिन आधे पैकेट मेरे बचे हुए थे मैदा के, तो आधा केजी और उसमें से मान लीजिए 250, मतलब इतना का मैं बनाने वाली हूँ निमकी। और पिछले बार मैं ठेकुआ ही बनाई थी, जैसे आप लोगों को दिखाई ही थी, वीडियो में शेयर की थी। तो जी हम अगर मुझे बनाने होते हैं ना, तो मैं इसी तरह से दोपहर या फिर रात में जब बच्चे सो जाते हैं ना, तब अपना आराम से करती हूँ, क्योंकि ये लोग उठ जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा परेशान करता है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है हमको। उसके बाद देखिए इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी जमाइन और मंगरेला जो होती है वो थोड़ी सी मिला दी हूँ, और थोड़ी सी इसमें मोम यानी जो रिफ़ाइन तेल होते हैं वो थोड़ी सी मैं डालकर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं खस्ता निमकी ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो तेल थे ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिए, अच्छे से पहले मिला लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आटे को सानती हूँ, और अब इसको ना आपने जो भी जिस तरह से होता है बेलने का, पतला भी होता है और मोटा भी होता है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे पतला नहीं बनाऊँगी निमकी, क्योंकि पतला बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा फिर टाइम लगे तो फिर मेरे बच्चे उड़ जाएंगे, तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। और ये सब ना थोड़ा सा ये लोग सो जाता तभी मुझे काम करने में ना आसानी सा पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, हो ही जाता है, बच्चे हैं तो उठना और इन लोग का सोना, इस लोग का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो जी बस यहाँ पे देखिए, और आज मैं सुबह में बनाई थी आलू फूल गोभी की सब्ज़ी और चावल बनाई थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं इसी तरह से निमकी मुझे जब भी बनाना होता है ना, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ज़्यादा पतले वाले नहीं बनाती हूँ। पतले वाले बनाने से क्या होता है, उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है बेलने में भी, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अब ऐसे पतले वाले बेलने में खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, खस्ता टाइप में इस तरह से लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए जी, और ये सारे काम जैसे मैं बताऊँ कि दोपहर का काम मैं ही करती हूँ। जब मैं मतलब जैसे ही काम ख़त्म होता है उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपना ये सारा कुछ करना यहाँ पे स्टार्ट की थी। और अगले दिन ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था करने का, कुछ अजीब सा किस टाइप में जैसा लग रहा था। और ऊपर से कपड़े वगैरह भी नहीं सूखे थे, अजीब सा मतलब फील हो रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए जी, मेरा निमकी बन के रेडी हो चुका है। और तो बस ये निमकी बनाने के बाद फिर हम शाम में जाएंगे रियांश को ट्यूशन पहुंचाने के लिए। और उसके बाद फिर आने के साथ उसको पहुंचाने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा उधर रोड तरफ भी घूम लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि शाम का टाइम चलो इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं। और डेली मैं उनसे पहुंचाने जाती हूँ, सोचती हूँ कि मतलब जल्दी आकर घर में खाना बनाऊँ, लेकिन फिर क्या होता है ना कि थोड़ा सा रोड साइड में बाबू भी खेलने लगती है, तो इसलिए मैं रोड तरफ थोड़ा सा उसको घुमाने भी चल जाती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मेरी निमकी थोड़ी सी बची हुई बनने के लिए, और इतने देर के बाद ना बाबू उड़ जाती है तो फिर उसको संभालने लगती हूँ। तो जी ये मेरा सुबह से था मतलब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट दिखाइएगा। तो बस ये हमारी निमकी हो गई है समाप्त, ये लास्ट वाली बन रही है। उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग का भी काम था तो मैं नहीं की थी, फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा आराम वगैरह करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है ना कि अगर वो काम छोड़ दूँ ना तो फिर
काम नहीं हो पाता, फिर कल कल करके वो रह जाता है काम। और वही बीच में अगर दोनों बच्चे सोते हैं ना तो काम करने में बहुत ही आसानी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसी बीच में कोई भी काम ना अपना फटाफट से कर लेते हैं। तो जी बस यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सृष्टि भी उठ चुकी है, और यहाँ पे बस से थोड़ी सी क्लीनिंग ये करेंगे, मशीन को जो है सफ़ा कर देंगे। और इस पर हम तीज का जो ब्लाउज वगैरह होता है वो सिलेंगे, इसलिए मैं इसको साफ़ सफाई पहले से ही कर देते। काफ़ी दिनों तक नहीं सिली थी तो ये गंदा भी लग रहा था, तो इसलिए आज इसको साफ़ करने में लग गई। तो जी बस आज की ब्लॉग हमारी यहीं तक रहेगी, और फिर मिलते हैं आप लोग साथ नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।